कल एक साधक ने यह प्रश्न किया कि आपने जो एक वाक्य लिखा कि बीज अंकुर में प्रकट होता है, बीज में नहीं होता, इसका थोड़ा विस्तार कर दीजिए। वस्तुतः बीज जो है निर्गुण होता है और निराकार होता है। अंकुर जो होता है सगुण होता है और साकार होता है। जब तक ब्रह्म भगवान नहीं बन जाता तब तक वो दिखाई नहीं देता है। भगवान अंकुर है, भगवान अवतरित होता है, भगवान पुराण में आता है और बीज वेद में रहता है। ये उसका विस्तार है। जब तक निर्गुण निराकार सगुण साकार नहीं होगा, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण बेगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। प्रेम और भक्ति के कारण, माता कौशल्या का प्रेम और उनकी भक्ति के कारण जो व्यापक था, जो विराट था, जो निरंजन था, जिसको देखा नहीं जा सकता था, जो बीज रूप था, वो अंकुर हो गया। और अंकुर जो होता है वो छोटा होता है, बाद में अंकुर ही जो होता है वृक्ष बन जाता है। तो जब वृक्ष बनता है तो उसमें छाया भी होती है, उसमें फल भी लगते हैं, उसमें पुष्प भी लगते हैं। तो भगवान ने जिस प्रकार से लीलाएं की आगे चल कर के, वो उनकी छाया है, वो उनकी सुगंध है, वो उनका सौंदर्य है, वो उनका रस तत्व है। यही बात उसमें एक वाक्य में कही गई है कि बीज जो होता है वो अंकुर में प्रकट होता है। तो अंकुर जो प्रकट किया वो कौशल्या जी ने प्रकट किया। बौंदाऊँ कौशल्या दिश प्राची, इसीलिए पूर्व दिशा बताया गया कौशल्या जी को। जैसे सूर्य पूर्व में प्रकट होता है, ऐसे कौशल्या जी ने उस बीज को अंकुर के रूप में प्रकट किया।